अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं सैयद शमाइल अहमद हाशमी और एक दफ़ा फिर हम आज आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज का जो व्लॉग है ये बहुत ही सनसनीखेज़ है और इसमें मैं कुछ ऐसे हकाइक से पर्दा उठाऊंगा जो आपके लिए एक बहुत ही अलार्मिंग होंगे। आज का हमारा व्लॉग ये है कि कनाडा की एक प्रोविंस है कनाडा में जिसका नाम है ब्रिटिश कोलंबिया। ब्रिटिश कोलंबिया में एक इलाका है टम्बलर रिज। टम्बलर रिज में आज 10 फरवरी को एक हायर सेकेंडरी स्कूल के अंदर एक मुबैना दहशतगर्द ने घुस के बेदरीग फायरिंग करना शुरू कर दी, जिसके नतीजे में 8 अफराद उसी स्कूल के अंदर हलाक हो गए, जिनकी शनाख्त जो थी वो बाद में जो उनकी पुलिस है, रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस, उन्होंने 8 लोगों को वहाँ पे जो डेड बॉडीज़ थी वो दरियाफ्त किया और उनके अंदर एक वो शख्स भी शामिल है जो कि अपने ही वूंड से, सेल्फ इन्फ्लिक्टेड वूंड से, जिसने खुद को जानबूझ के ज़रब लगाकर कह लें कि खुदकुशी कर ली। मुबैना दहशतगर्द भी उसके अंदर शामिल है। और कनाडा की पुलिस के मुताबिक एक और जगह जहां पे स्कूल के करीब ही एक और इमारत में भी 2 लाशें मिली हैं और ये बताया जा रहा है कि उन 2 लाशों का ताल्लुक भी इसी इंसिडेंट से है। एक मैं उसमें और बात वाज़ेह करना चाहूँगा कि ब्रिटिश कोलंबिया जो कि कनाडा का प्रोविंस है और इलाका है टम्बलर रिज का, ये एक ऐसा जो इंसिडेंट है कि ये बहुत ही कम देखने में आया है और तकरीबन कोई 20-30 साल बाद इतने बड़े पैमाने पे कनाडा में इतनी जो हैं वो हलाकतें हुई, मासूम बच्चों को कत्ल कर दिया गया। मैं पूछना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ इन दहशत गर्दों से कि भाई तुम कौन लोग हो, तुम्हारा क्या मज़हब कोई तुम्हारा है, तुम कौन सी क्या सोच लेकर आगे बढ़ रहे हो और क्या करना चाहते हो। इसके अंदर एक और जो शॉकिंग न्यूज़ है वो ये कि तकरीबन उस वक़्त 100 लोग स्कूल में मौजूद थे, जिन्हें बाद में जो कनाडा की रॉयल माउंटेड पुलिस है उन्होंने आके रेस्क्यू किया। 100 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया। 25 की हालत जो है वो काफ़ी, 25 जो लोग हैं उनमें वो काफ़ी ज़ख्मी हैं और उनमें से कुछ की हालत तशवीशनाक है। टोटल हलाकतें इसके अंदर 10 हुई हैं। 8 लोग वो हैं जिनकी लाशें स्कूल में से मिली हैं और एक इनके अंदर वो मुबैना दहशतगर्द है जिससे सेल्फ इन्फ्लिक्टेड जो है वो इंजरी या वूंड हुआ और उसने खुद को हलाक कर लिया, मतलब कि खुदकुशी कर ली। कैनेडियन मीडिया के मुताबिक हमला आवर एक औरत थी जिसकी शनाख्त अभी तक मख्फी रखी जा रही कि वो औरत कौन थी और अभी तक उन्होंने इस बारे में नहीं बताया, लेकिन हमारे कुछ ज़राए हैं जिनसे हमें पता चला है और हम आपको बताएंगे कि वो औरत, मुबैना औरत कौन हो सकती है और इस हादसे के पीछे क्या फ़िलॉसफ़ी जो है वो दरकार है और क्या जो फ़िलॉसफ़ी इसके पीछे जो थी कार फरमा थी और ये जो दहशतगर्दी का वाक़या है ये मुबैना तौर पे कौन करवा सकता है। अच्छा, इसमें मैं एक और चीज़ इसमें बयान करूं कि ये जो हलाकतों की जो तादाद है, ये जो है रॉयल कैन फ्लॉयड हैं, सुपरिटेंडेंट हैं ये रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस के, उन्होंने भी इन हलाकतों को कंफर्म किया। इसके अलावा डेविड ईबे एक हैं, वो प्रीमियर हैं ब्रिटिश कोलंबिया प्रोविंस के, उन्होंने भी इन हलाकतों की तादाद को जो है वो कंफर्म किया है। अच्छा, उसके अलावा एक और बात जो है कि जो इनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं मार्क, उन्होंने भी इस अलमिया के ऊपर, इस हादसे के ऊपर गहरे गम और रंज का इजहार किया है। एक चीज़ जो मैं इसके अंदर और जो बताना चाहता हूँ कि इस हादसे में मुबैना तौर में भारत की जो पार्टी है, इंतहा पसंद पार्टी बीजेपी, जिसने मुसलमानों के ऊपर भी हिंदुस्तान में अरसा ए हयात तंग कर रखा है, उसका हाथ शामिल हो सकता है, क्योंकि कुछ ताने बाने उनसे जाके मिल रहे हैं वो इस तरह से, वो इसके अंदर रॉ भी इन्वॉल्व हो सकती है। हमारे पास जो कुछ खबरें आई हैं उसके मुताबिक नरेंद्र मोदी जो कि एक इंतहा पसंद रहनुमा के तौर पे जाने जाते हैं, इंसान के तौर पे उन्हें बुचर ऑफ गुजरात भी कहा जाता है मोदी को, क्योंकि मोदी वो ऐसा शख्स है जो कि 2000 से जायद मुसलमानों का कत्ल की वजह बना और उनका कातिल है। 2001 से 2014 तक सुबह जो गुजरात है
गुजरात उसके प्राइम मिनिस्टर ये रहा है मोदी, और मोदी ने मुसलमानों का कत्लेआम करवाया। और एक वक्त वो था कि अमेरिका में इसके दाखिले पे पाबंदी थी, लेकिन आपको पावर डायनामिक्स का पता है, जब हुमा सर पर बैठता है तो फिर पोजीशनें बदल जाती हैं। फिर अमेरिका बहादुर ने भी अपनी पाबंदियां हटा ली और मोदी के साथ हाथ मिला लिया। बहरहाल मोदी सरकार का जो एजेंडा है रॉ के जरिए, वो वजह ये है कि ये जो धमाका करवाया गया उसमें मुबैना तौर पे रॉ की लेडी एजेंट शामिल हो सकती है। उससे वो कनाडा में जो एक बहुत बड़ी तादाद है सिख कम्युनिटी की, जो कि हिंदुस्तान में अपनी तहरीक खालिस्तान चला रहे हैं और कनाडा के अंदर से भी उसको फंडिंग करते हैं बहुत ज़्यादा तौर पे। और आपके इल्म में होगा कि जब ये मई में झड़पें हुई थी पाकिस्तान हिंदुस्तान की, तो उस मामले में जो सिख कम्युनिटी जो थी, उनके जो सरबराह थे या उनके जो सरपंच थे, सरबराह थे, उन्होंने भी पाकिस्तान की मुकम्मल हमायत की थी। और इस बात का इंडिया को अभी तक बेहद शदीद रंज और कलक है। तो जो हमारे तक कुछ इतलात पहुंची हैं उसके मुताबिक ये जो हमला हुआ है टम्बलर रिज में, मुबैना दहशतगर्दी हुई, मासूम बच्चों के खून से जो होली खेली गई है, इसके अंदर भारत का घिनौना किरदार सामने आएगा। जिस तरह मैंने पहले आपको बताया था, जब पाकिस्तान में दहशतगर्दी हुई तरलाई इमाम बारगाह में, तो उसके पीछे भारत और अफगानिस्तान थे। और इस दफ़ा भी हमारी खबरें, जो हमारी जो इतलात हैं, और इंशाल्लाह वो ऐसे ही सही साबित होंगी, और हम आपको सबसे पहले ये इतला देते रहेंगे कि, और आपको बताएंगे कि यहाँ पे जो दहशतगर्दी की गई है ये करवाई है बीजेपी जो इंतहा पसंद पार्टी है यानी नरेंद्र मोदी की। उन्होंने रॉ के जरिए से इस शहर में टम्बलर रिज में दहशतगर्दी करवाई। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि सारा इल्ज़ाम सिखों पर जाए कि जो औरत, जो कहा जा रहा है जिसके कि एक औरत है, और जो है कैनेडियन मीडिया भी, वो भी अभी इस बात को डिस्क्लोज नहीं कर रहा, लेकिन ये उन्होंने इस बात को अभी तक डिस्क्लोज किया है कि वो एक औरत है। अगर ये वो किसी तरह से जो बीजेपी रॉ के जरिए से ये इस मिशन में कामयाब हो जाती है, ये प्रोपोगेंडा नरेट करने में कि ये हमला किसी सिख औरत ने किया है, तो सिखों के ऊपर कनाडा की जमीन तंग हो जाएगी। और जो वो अपनी तहरीक खालिस्तान की चला रहे हैं, अपने सूबों को, अपने एक सूबे को इंडिया से अलग करने की, क्योंकि इंडिया के अंदर सिखों की तादाद कई करोड़ है, अगर वो इसी तरह से, और सिखों को इंडिया में, हिंदुस्तान में तीसरे दर्जे का शहरी समझा जाता है, अगर वो अपनी इस तहरीक में कामयाब हो जाएं, तो लाजमी बात है कि इंडिया में वो अपना जो सूबा है, एक अलग खालिस्तान जो तहरीक चला रहे हैं, अपना सूबा अलग बना लेंगे, अपना देश, अपना वतन एक अलग बना लेंगे, जहां पे उन्हें तीसरे दर्जे का शहरी नहीं समझा जाएगा। लेकिन भारत ने यही एक जो बीजेपी ने रॉ के जरिए से एक बड़ी घिनौनी और एक बहुत घटिया और एक गंदी चाल चली है। वो गंदी चाल ये है कि वो ये साबित करना चाहता है, और कनाडा में सिखों के ऊपर अरसा हयात तंग करना चाहती है रॉ, कि इसके अंदर सिखों की शमूलियत है। अगर खुदा ना खास्ता वो किसी तरीके से अपना एक फेक प्रोपोगेंडा, अपना एक चूरन जो वो बेचते आए हैं हिंदुस्तान वाले, अगर वो ये साबित कर देते हैं किसी भी फेक तरीके से कि जो हमला हुआ है ब्रिटिश कोलंबिया, जो कि प्रोविंस है कनाडा का, और जो इलाका है टम्बलर रिज के, उसमें एक सिख औरत शामिल थी, तो आप खुद अक्लमंद हैं, तो कायरीन, जो नाजरीन हैं, हाजरीन हैं, वो खुद बता सकते हैं कि फिर सिखों के साथ क्या होगी कनाडा में। उनके ऊपर तो इस तरह से ज़मीन तंग हो जाएगी जैसे कि 9/11 में अमेरिका में जो थे मुसलमान थे, उनके ऊपर ज़मीन तंग हो गई थी। इंशाल्लाह मैं जल्द ही इसके ऊपर भी प्रोग्राम करूंगा और आपको 9/11 की हकीकत से भी आगाह करूंगा। बहरहाल हम कम टू द पॉइंट, मैं इस टॉपिक के ऊपर वापस आता हूं। और देखें, ये जो हमारी जो रिसर्च है, ये हम बड़ी रिसर्च से, बड़ी मेहनत से आपके लिए व्लॉग तैयार करते हैं, ताकि आपको एक इन टाइम जो है वो मालूमात मिल सकें। इस वक्त भी रात का शायद 1-2 बज रहा है, और मैं नींद भी मेरी पूरी नहीं हुई है, लेकिन आप लोगों के लिए, कि मैं आप लोगों को इन टाइम अवेयर कर सकूं कि आप भारत की मजमूम चालों को समझें, और भारत का जो नापाक चेहरा है बीजेपी का, खास तौर पे बीजेपी का जो रॉ विंग है, जो दहशतगर्दी करता है, और पूरी दुनिया के अंदर जब हम बात करते हैं कि बीजेपी की जो हुकूमत है, एक इंतहा पसंद हुकूमत है, नरेंद्र मोदी जो कि 2000 लोगों का कातिल है, और मैं इंशाल्लाह ये रिकमेंड करूंगा कि पाकिस्तान को चाहिए कि वो इस मामले को आईसीसी में भी लेकर जाए, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में, कि ये तो हजारों लोगों का, मुसलमानों का कातिल है। इस कातिल दरिंदे को, इस भेड़िए को
कैसे एक, क्योंकि ये एक इंसान के रूप में एक दरिंदा है, तो ये कैसे ये हुकूमत कर सकता है जबकि ये बुचर ऑफ गुजरात डिक्लेयर्ड है, अमेरिका ने इसके ऊपर पाबंदी लगाई थी। इसके अलावा इस सारे हमले में जो मैं अपना एनालिसिस दे रहा हूं, जो मेरा तज्जिया ये है, वो ये है कि ये हमला रॉ ने करवाया है कनाडा के अंदर, ताकि सिख कम्युनिटी के ऊपर जिंदगी तंग कर दी जाए, कनाडा से उनके वीजे कैंसिल करवाए जाएं, उनके ऊपर पाबंदियां लगवाई जाएं, और जब उनके ऊपर पाबंदियां लगेंगी तो वो हिंदुस्तान में अपने जो सिख रिश्तेदार हैं उनको ज़र मुबादला नहीं भेज सकेंगे। तो इस तरह से उनकी जो खालिस्तान की तहरीक है वो कमज़ोर हो जाएगी। तो लिहाजा इस पॉइंट को नाजरीन ने समझना है कि इस हमले के पीछे बेसिकली भारत का बीजेपी का जो इंतहा पसंद पार्टी बीजेपी है, बीजेपी का जो आगे रॉ विंग, जो उन्होंने एक दहशतगर्द तंजीम पाल रखी है, रॉ ने ये सारा इंसिडेंट करवाया है। और मैं आपको फिर एक दफ़ा कहता हूं कि ये औरत भी बाद में जब इसकी शनाख्त होगी, ये तो कोई रॉ से ही इसके ताने बाने निकलेंगे। तो बहरहाल ये मेरे कायरीन के लिए एक इंफॉर्मेशन थी, जो कि मैं समझता था कि ये व्लॉग चाहे मुझे रात को करना पड़े, मैं उनको ये इंफॉर्मेशन दूं कि कनाडा के अंदर जो अभी जो एक ये हुआ खुदकश कहना चाहिए, कनाडा के अंदर जो मासूम बच्चों की हलाकत हुई, कि एक जनूनी, जो वो कह रहे हैं कि जनूनी औरत थी, उसने सरेआम कत्लेआम शुरू कर दिया बच्चों को, और हर तरफ लाशें, खून, आहो पुकार, फरियाद थी। और जब पुलिस मौके पर पहुंची तो वहां पे जो मुबैना हमलावर खातून थी, सेल्फ इन्फ्लिक्टेड वूंड, उसको इंजरी थी, वो खुद को ही मार चुकी थी। कैनेडियन मीडिया के मुताबिक वो की औरत थी। अब आप ये देखें कि उन्होंने इतनी चालाकी से ये प्लान किया है कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, कि उन्होंने कोई सबूत ही नहीं छोड़ा। लेकिन बहरहाल अगर अल्लाह चाहे तो तमाम सबूत जो हैं वो आ जाएंगे और ये पता चलेगा कि रॉ ही इसके अंदर इन्वॉल्व थी। सिखों के खिलाफ ये एक एक मुनज़्ज़म सोची समझी साजिश है सिख कम्युनिटी के खिलाफ, ताकि कनाडा के अंदर, जो कि वो एक पुरअमन तरीके से रह रहे हैं, अपना रोजगार कमा रहे हैं, क्योंकि कनाडा में, मैं आपको दोबारा बताता चलूं, कनाडा के अंदर सिखों की तादाद बहुत ज्यादा है। तो और क्योंकि कनाडा एक बहुत वसी मुल्क है जिसमें लैंड बहुत है, तो वहां पे वो लैंड भी लोगों को मिलती है, तो ये सिखों को काफ़ी फैसिलिटीज़ भी हैं। वो 30-30, 40-40, 50-50 साल से रह रहे हैं। इसके ऊपर आपने कई मूवीज़ भी देखी होंगी, कैनेडन वो जो पंजाबी मूवीज़ बनाते हैं सिख, और वो आप उसमें वो सिखों का कल्चर भी देखते हैं कि किस तरह से वो बाहर जाने के, मोस्टली कनाडा जाने के शौकीन होते हैं। कईयों में वो कहते हैं, लड़का कहता है जी मैं तो कनाडा जाना ही नहीं, तो मैं कदूँ क्या, मैं कनाडा जाना से एक एहो जी मूवी भी है। तो देखें इस तरह की जो बातें हैं जिसमें उनकी सकाफत है, वो चीज़ें वो अयां करते हैं। तो ये इंडिया ने एक बड़ा गहरा वार किया है, जिसके ज़रिए से वो सिख कल्चर, सिख कम्युनिटी जो है, उनकी बैकबोन तोड़ना चाहता है। इंडिया से जब मैं बात कर रहा हूं तो इंडिया की खास तौर पे मुराद मेरी इंडिया की बीजेपी इंतहा पसंद पार्टी नरेंद्र मोदी, और नरेंद्र मोदी ये सब काम करवा रहा है अपनी दहशतगर्द तंजीम रॉ के जरिए, जिससे उन्होंने रिसर्च एंड एनालिसिस विंग शायद इसका नाम दिया हुआ है। लेकिन ये रिसर्च एंड एनालिसिस विंग असल में दहशतगर्दी का काम करता है, और पाकिस्तान में भी इसने बहुत ज़्यादा हालात जो हैं वो ख़राब किए हैं। तो ये चीज़ मेरे कायरीन को देखनी है, और ये हिंदू बनिए की इस चालाकी को समझना है। और ये मैं सिख कम्युनिटी से भी मुखातिब हूँ, जो पाकिस्तान में हैं, जो हिंदुस्तान में हैं, और जो दुनिया के दीगर ममालिक में हैं, और ख़ास तौर पे जो कि कनाडा में, ब्रिटिश कोलंबिया में और टम्बलर रिज के इलाके में हैं, कि वो बीजेपी की रॉ की इस चालाकी और मकारी को समझें। और यही अब भारत अपना मजमूम प्रोपोगंडा शुरू कर देगा कि इसके अंदर सिख इन्वॉल्व हैं। तो लिहाजा उनको चाहिए कि अपना एक स्ट्रांग डिफेंस तैयार करें और इस चीज़ पे काम करें, वरना उनके लिए जो बुचर ऑफ गुजरात है नरेंद्र मोदी, जो एक भारतीय कसाई है, जो कि एक अपने आप को कहलवाता है कि ही वॉज ए टी सेलर, कि वो चाय बेचने वाला था, और ये ट्रंप से भी बड़ी कुर्बतें बढ़ाता है, ये असल में एक बुनियादी तौर पे एक दहशतगर्द है। हमें इसकी जितनी भी मजम्मत करें वो कम है। और ख़ास तौर पे सिख कम्युनिटी को अपनी आंखें कान खुले रखने हैं, और देखना है कि किस तरह से वो अपने हकूक़ का दिफा कर सकते हैं, और कैसे ये जो धब्बा उनके ऊपर लगने जा रहा है कि कनाडा में उनकी औरत ने, सिखों की औरत ने ये दहशतगर्दी की है, और बच्चों का, मासूम बच्चों का खून किया है।
تو وہ کیسے اپنے آپ کو بھارت کے بی جے پی را کے اس مذموم پروپوگنڈے سے کیسے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ آج کے اس ولاگ کو میں یہیں پہ ختم کروں گا، اور میں جو ہے یہ سکھوں سے، اپنے جو ہمارے جو سکھ ہیں پوری دنیا میں، ان سے مخاطب ہوں، دوبارہ انہیں کہوں گا کہ وہ بھارت کی اس مضموم جو ہے وہ سازش کو سمجھیں۔ تو مجھے آپ اجازت دیجیے، سید شمائل احمد ہاشمی کو اپنا خیال رکھیے گا، اور اسی طرح میں قیمتی انفارمیشن ٹو دا پوائنٹ آپ کے لیے لے کر حاضر ہوتا رہوں گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔